नमन करते हुए समाज में पैदा हुए समस्त संत, गुरु, महापुरुष, वीर, वीरांगनाएं सभी के चरणों में नमन करते हुए दर्शक दीर्घा में उपस्थित मेरे युवा साथी, बुजुर्ग साथी, मेरी माताएं, बहनें, सबको क्रांतिकारी जय भीम। और मंच पर आसीन सभी विद्वान जनों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। समय कम है क्योंकि 2 मिनट में इंजन गर्म नहीं होता। तो इतनी देर से बैठे हुए हैं, बात यहाँ तक पहुंचे तो एनर्जी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ मेरे साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। बिना करंट के बत्ती नहीं चलती, यहाँ खोपड़ी तक बात हो, क्योंकि इन्होंने जो विषय रखा है ये इतना भारी भरकम विषय है और ऊपर से 2 मिनट तो बड़ा मुश्किल है। इट्स रियली वेरी टफ। मतलब कुछ भी कहने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय ग्रेटिट्यूड टू मैडम आशा चंद्रा। शी हैज एक्सेप्टेड कि जब वो प्रशासनिक अधिकारी थी, शी हैज डन नथिंग फॉर सोसाइटी। शी हैज एक्सेप्टेड। आई सैल्यूट यू। एटलीस्ट आपने स्वीकार तो किया, नहीं तो मेरे जैसा जो लड़का है वो अपनी जवानी गलियों में घूम के समाज को जगाने में बर्बाद करेगा। उनका बच्चा विदेश में पढ़ा। मन पे चढ़ के बकवास करना आसान है, जमीन पे उतर के काम करना बड़ा कठिन। और ऊपर से इतना भारी भरकम टॉपिक, निर्वाचक ही शासक है। इसको समझने के लिए गहन अध्ययन करना और गूढ़ समझ का होना बड़ा भारी मुझे आवश्यकता महसूस होती है। एकदम कुछ लोग इकट्ठा हुए और इसको एकदम पुशिंग कर दे। इट्स नॉट इजी टू एक्सेप्ट इट। वी नीड टू मूव डाउन टू द सोसाइटी। जमीन तो उतरना पड़ेगा। निर्वाचक ही शासक है, पर ये हो ना सका, पर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा हम, तेरी तू भी नहीं। निर्वाचक ही शासक है, पर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा हम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। और गुजर रही है जिंदगी इस तरह, इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। और बस यूं ही रह जाऊंगा कभी खो के मेरी हम नफस। तू मुझे जवाब दे या ना दे, बस कभी कभी मेरे ख्याल आ जाता कि अगर ये हो जाता, मतदाता बना के छोड़ दिया ना। दाता जो देता है, देता जो दान देता है। आप जब दान देते हो, घर पर होते हो, कोई भिखारी आ गया, दान देना है, तो किस चीज का दान देते हो? जो आपके पास एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा कपड़ा, एक्स्ट्रा अनाज, समथिंग यू आर हैविंग एट योर पॉइंट एक्स्ट्रा। यार मुझे बात कहने दे, कौन यार 2 मिनट बचे, 2 मिनट में मेरे को ये बात खत्म करनी है। क्या करना है? कंटिन्यू। मतलब दान कर रहे हैं जो चीज एक्स्ट्रा है, जिसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप वोट डालने जाते हो, दैट इज नॉट एक्स्ट्रा, डैम इट। वो एक्स्ट्रा नहीं है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज वही है। पर लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई। शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। शौक क्या है? शाम के 8 बजते हैं, धोपे कंदर, मेरे समाज का लौंडा सिकंदर। हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई और शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। बस यही तो खराबी हुई, यही तो खराबी हुई कि मैं आन पड़ा था अपने घर। उसकी महफिल से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। और सुनो, एक गली की बात थी और गली गली गई। कौन सी बात थी वो? जिन लोगों की कोई खबर नहीं लेता था, वो खबरों में आने लगे जब साहब काशी राम ने समझाया कि एक गली की बात थी और पूरे देश में गली गली गई।
द सेम थ्योरी। पर गड़बड़ कहां हो गई? गड़बड़ ये हो गई कि हम लोगों ने अनुसरण नहीं किया, हम लोगों ने डुप्लीकेसी नहीं की। मैंने सीख तो लिया, आगे सिखाया कितने लोगों को? मैं आके मंच पे डायलॉग तो करूंगा, पर क्या एक्चुअली मैं उसको अंगीकृत कर रहा हूं? क्या मैं उसे स्वीकार कर पा रहा हूं? आखिरी कहानी बता दी, बात करा। एक बार जंगल में बड़ी भारी आग लगी, इतनी भारी आग लगी कि सब समाप्त होता जा रहा है। अभी आग लगी हुई है। तो सुनो, दुख का विषय यह है कि हमारे लोगों को तो अभी ये भी नहीं पता चल रहा कि साला आग लगी हुई है। ये भी महसूस नहीं हो रहा अभी तो कि आग लग रही है। तो जंगल में जब आग लगी तो बुजुर्गों ने इकट्ठा होकर के एक मीटिंग बुलाई, जैसे आज बुलाई मीटिंग। जलन महसूस हुई, आग लग रही इसलिए बुलाई मीटिंग। ये करवा सकते हैं। जंगल में आग लगी तो मीटिंग इकट्ठी हुई, लोग आ गए, हाथी, चीते, शेर, बगीरे, कुत्ते, बिल्ली, सब। सबसे पूछा गया आग को बुझाए तो क्या करें? किसी ने कहा सुनो, आग के ऊपर मिट्टी डालो, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आग के ऊपर रेत डालो, जल्दी से बुझेगी। हाथी आया, उसने कहा सुनो, जंगल के बीच से एक नदी बहती है, सभी को अपने अपने हिस्से का काम करना है, पानी लेकर के आना, उस आग पे डालना, आग बुझ जाएगी। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि जो हाथी कह रहा ठीक कह रहा। सब जानवर गए और अपने अपनी क्षमता के अनुसार पानी लाए और उस पर डालने लगे। एक छोटी सी चिड़िया, गोरैया, चोंच में पानी भर के उड़ के जा रही। पेड़ पे बैठा हुआ एक कौवा, कौवा कहता अरे चिड़ैया, तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या? तेरा वजूद ही कितना है, देखते नहीं क्या भयंकर आग लगी हुई है, इस आग की रेडिएशन से तो फूक जाएगी। मूर्ख, जाकर अपने बच्चों के साथ बैठ जा और आराम कर। तो सुनो चाचा कल्लू, मैं इसलिए पानी लेकर नहीं जा रही हूं कि मेरी चोंच में पानी जो आएगा वो आग को बुझा देगा, लेकिन सुनो, ये इंगित कर रहा हूं मैं इस संगठन के लिए, भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ। मैं चोंच में पानी इसलिए लेकर के जा रही हूं कि जिस दिन इस जंगल की बर्बादी का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम वफादारों में आएगा, गद्दारों में नहीं आएगा। तो कम से कम आप जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आए तो सही, एक कदम आगे बढ़ा तो सही। यकीन जानिए, तन, मन, धन और सुनो, जरूरत पड़ी तो गन, आवश्यकता पड़ेगी, आहुति चल रही है, आहुति देनी होगी। और जो जो आहुति दे सके वो साथ रही हो, जो आहुति ना दे सके जय भीम जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश गौड़ अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं।